बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आगे मूव करते हैं। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट की तो हमने बात कर ली। अब आगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, उस पर हम मूव करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेसिकली वो री ऑर्डर क्वांटिटी होती है। द EOQ इज द री ऑर्डर क्वांटिटी विच मिनिमाइजेज द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग इन्वेंट्री। सही है। मतलब बेसिकली ये वो री ऑर्डर क्वांटिटी है, मतलब ये वो क्वांटिटी है कि इतनी क्वांटिटी का हम ऑर्डर अगर प्लेस करें, सही है, तो उसकी तो जो हमारी होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। सही है। मतलब कि हमारी जो टोटल एनुअल कॉस्ट है जिसमें होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट शामिल है वो मिनिमम होगी। तो बेसिकली EOQ इज अ रीऑर्डर क्वांटिटी विच मिनिमाइजेज द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग इन्वेंट्री। तो EOQ ऐसे रीऑर्डर क्वांटिटी है कि अगर हम इतने यूनिट्स या इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करें तो हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, हेंस जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम रहेगी। ग्राफिकली देखेंगे इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया गया है कि जो ये स्टॉक जो है होल्ड हमने किया है, सही है, यहाँ पे। अब जो 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 है ऑर्डर क्वांटिटी हमारी बढ़ती जाएगी, मतलब हम ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट है जो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो इंक्रीज। ये वाली लाइन जो है ये ऑर्डरिंग कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो EOQ बेसिकली वो ऑर्डर क्वांटिटी है, यानी कि ये वाला पॉइंट जहाँ पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम होती है और हेंस हमारी टोटल कॉस्ट भी सबसे कम होती है। अब इसके फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। इसका फॉर्मूला देख के आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला आपको एग्जाम में गिवन होगा। इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 2C0D डिवाइडेड बाई CH। अब हम देख लेते हैं कि हर टर्म का क्या मतलब है। डी का मतलब है डिमांड पर एनम। ये लफ्ज़ एनम बोल्ड इसलिए किया गया क्योंकि एग्जाम में आपको वो डिमांड तो दे देता है, वो आपको डेली डिमांड दे सकता है, वो आपको वीकली डिमांड या मंथली डिमांड दे देता है, लेकिन आपने सही फोकस रह के जो है ना एग्जाम का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और आपने डिमांड को कन्वर्ट करना है एनुअल में। इसके बाद जो C0 है, C0 का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, कि एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट क्या है। फिर CH का मतलब है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट फॉर 1 ईयर। तो इन्वेंट्री को एक यूनिट इन्वेंट्री को होल्ड करने की कॉस्ट 1 साल की, तो वो CH है। और Q का मतलब है रीऑर्डर क्वांटिटी, जो कि हम क्यू की कुछ एजम्पशंस है उसको हम देख लेते हैं कि डिमांड एंड लीड टाइम और कांस्टेंट, कि जो डिमांड है और लीड टाइम आर कांस्टेंट एंड नोन, कि जो डिमांड है हमें पता है कितनी है, सही है, और लीड टाइम भी हमें पता है कि वो कितना है। लीड टाइम आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड द टाइम बिटवीन, वो टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग इट। ऑर्डर को प्लेस करने और उस ऑर्डर हमारे तक जब पहुंच जाता है उसके दौरान जितना भी टाइम है उसको हम लीड टाइम कहते हैं। तो ये क्योंकि सबसे फर्स्ट एजम्पशन ये है कि डिमांड और लीड टाइम कांस्टेंट और नॉन है। सेकंड एजम्पशन है कि परचेज प्राइस भी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ही रहेगी। और हमने कोई सेफ्टी स्टॉक हेल्ड नहीं किया होगा, नो बफर इन्वेंट्री इज हेल्ड। अब हम आगे मूव करते हैं, ये इलस्ट्रेशन 3 पढ़ते हैं। द कंपनी शुड ऑर्डर डैश कंपोनेंट्स। हमने ये पहली रिक्वायरमेंट हमें बताना है कि कंपनी को कितने ऑर्डर करने चाहिए कंपोनेंट्स, और टोटल एनुअल कॉस्ट फिर हमने निकालनी है। अब इस इलिस्ट्रेशन को हम पढ़ लेते हैं। अ कंपनी यूजेस कंपोनेंट्स एट द रेट ऑफ 500 यूनिट्स पर मंथ। एक कंपनी है 500 यूनिट पर मंथ के, विच आर बॉट इन एट अ कॉस्ट ऑफ $1.2 ईच। और उनको कितने प्राइस पे हमने बाय किया, 1.2 पे। इट कॉस्ट 20 ईच टाइम टू प्लेस एन ऑर्डर, के ऑर्डर को एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट $20 है, रिगार्डलेस ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर। द टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज 20% पर एनम ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो होल्डिंग कॉस्ट है वो 20% पर एनम है, किस चीज़ का, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड, जो इन्वेंट्री की हमारी वैल्यू है उसका। सही है। अब इन्वेंट्री की हमारी वैल्यू क्या है, 1.2 ईच, जिस प्राइस पे हमने ली है इन्वेंट्री की वही वैल्यू है। तो हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें EOQ का फॉर्मूला पता है कि हमने उसकी चीज़ें हम सेपरेट लिख लेते हैं। और सबसे पहले आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर हमारी है $20। उसके बाद CH कॉस्ट ऑफ होल्डिंग यूनिट ऑफ इन्वेंट्री, सही है, फॉर 1 ईयर।
अब इसने 20% पर एनम बताया हुआ है, इसका मतलब है कि पर ईयर ही बताया हुआ है। 20% पर एनम किसका? इन्वेंट्री की वैल्यू का। इन्वेंट्री की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है? 1.2 गिवन है, इनटू 0.2। ईच यूनिट का जो है वो 0.24 हमारी होल्डिंग कॉस्ट आ गई। डिमांड हमें फॉर्मूले में देखा था कि एनुअल डिमांड हमने कैलकुलेट करनी है, 500 यूनिट्स पर मंथ है, तो हम एनुअल डिमांड यहाँ पर निकाल देते हैं, तो वो आ जाएगी 6000। अब हम फॉर्मूले में क्यू क्यू ये इज इक्वल टू 2, स्क्वेयर रूट हम बाद में लेंगे, 2 इंटू सी नॉट। सी नॉट हमारा जो है ये आ गया, उसके बाद डिमांड, सही है, ये हमारे पास आ गया जो चीज़ ऊपर न्यूमरेटर में आती है। उसके बाद हम डिनोमिनेटर में हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट आता है, तो हम 240,000 को होल्डिंग कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ गया 0.24। और इसका हमने बेसिकली स्क्वेयर रूट लेना है, तो मैं यहाँ पे 1/2 कर देता हूँ। 1/2 का मतलब ही यही है कि स्क्वेयर रूट हमने लिया है, तो हमारे पास ये आ जाएगा ई ओ क्यू, सॉरी, आ जाएगा 1000 ई ओ क्यू। पावर 0.5 का भी यही मतलब है कि हमने स्क्वेयर रूट लिया, तो ई ओ क्यू हमारे पास कितना आ गया? 1000 यूनिट्स। अब हमारे पास ई ओ क्यू आ गया, तो मतलब कि जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी वो हमने निकाल ली कि ई ओ क्यू कितना है? 1000 कंपोनेंट्स, यहाँ पर 1000 आ जाएगा, 1000 कंपोनेंट्स। अब हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है कि हमने एनुअल कॉस्ट निकालनी है। एनुअल कॉस्ट आपको पता है कि तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है एनुअल कॉस्ट में। सबसे पहली चीज़ जो है वो होती थी परचेज की कॉस्ट, उसके बाद हम होल्डिंग कॉस्ट देखते थे, वन बाय वन ये कॉस्ट निकालते हैं और उसको सम करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कैसे हम निकालते हैं? परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिमांड। तो परचेज प्राइस हम हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1.2। हमारी जो एनुअल डिमांड है वो है 6000, तो 7200 हमारी परचेज कॉस्ट आ गई। फिर हम एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकालते हैं। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट को निकालने का क्या फॉर्मूला था? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री हमने कहा था कि वो Q/2 होता है, ऑर्डर क्वांटिटी को हमने 2 से डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्वांटिटी हमने क्या कैलकुलेट की है? 1000। बफर इन्वेंट्री कोई नहीं है तो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी है, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग जो है वो हमारे पास थी 0.24, और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमने कहा था कि Q/2 होगा। Q हमारे पास यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही है, और डिवाइडेड बाय 2। 120 हमारे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आ गई, सही है। और उसके बाद यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 20 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने कहा था कि एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय रीऑर्डर क्वांटिटी। तो एनुअल डिमांड क्वेश्चन से हमने कैलकुलेट की थी 6000 की, उसको डिवाइड कर देना हमने रीऑर्डर क्वांटिटी से जो कि हमारी है 1000, तो हमारे पास ये आ जाएगा 120। अब आपने एक चीज़ नोटिस की है कि एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से जब हम एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उनका सम सेम होगा, सही है। उनका जो आंसर होगा वो सेम होगा, और इन दोनों का जो सम है वो
सबसे मिनिमम कॉस्ट होगी, सही है? इन दोनों के सम पे कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी। जिस तरह कि हमने पहले भी कहा था कि ईओक्यू को यूज़ करने से हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम रहती है। तो क्वेश्चन में हमने टोटल एनुअल कॉस्ट निकालनी थी, तो हम तीनों कॉस्ट को सम कर लेते हैं। आंसर आ गया 7440, जो कि हमारा आंसर है। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम रीऑर्डर क्वांटिटी यूज़ करेंगे, सॉरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूज़ करेंगे, तो हमारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी, और इन दोनों का सम उस पे जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम रहेगी। सही है, ये आपने बात याद रखनी है। अब आगे हम मूव करते देखें, यही आंसर है। अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। अब हम देखते हैं ई ओ क्यू विद डिस्काउंट्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद डिस्काउंट्स। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद डिस्काउंट्स। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, सही है, हमने कितने ऑर्डर क्वांटिटी को यूज़ करना है, रीऑर्डर के वक्त हमने इतनी क्वांटिटी यूज़ करनी है। लेकिन अगर डिस्काउंट का इफेक्ट आ जाए तो हमने कैसे डिसाइड करना है कि हमने उस डिस्काउंट को अवेल करना है या नहीं, तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू नेगोशिएट अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस ऑफर बाय सप्लायर इफ बल्क ऑर्डर्स आर प्लेस। अगर बल्क ऑर्डर्स जब हम प्लेस करते हैं तो उसमें ये है कि क्वांटिटी डिस्काउंट हमें सप्लायर देते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये बात। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमने क्या ये डिस्काउंट एक्सेप्ट करना है या नहीं। अब हम देखते हैं डिस्काउंट का इफेक्ट क्या होगा। डिस्काउंट का इफेक्ट ये होगा कि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ज़्यादा प्लेस करेंगे तो हमारी परचेज प्राइस कर देगा। सही है, होल्डिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे, सही है, तो उसको होल्ड करने की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, ज़्यादा इन्वेंट्री होगी तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट वो बढ़ जाएगी, और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमने एक ही वक्त में बल्क में ऑर्डर कर दिया। अब हम कोई कैलकुलेशन करेंगे और उस कैलकुलेशन की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें वो ऑर्डर लेना चाहिए या नहीं। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इलिस्ट्रेशन 4 पे चलते हैं। देखिए, हमने ईओक्यू की बात की। ईओक्यू हमने कहा कि वो रीऑर्डर क्वांटिटी है जिस पे अगर हम इतनी क्वांटिटी को ऑर्डर करें तो हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट है और ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम है। अब ईओक्यू निकालना क्यों ज़रूरी है? ईओक्यू निकालने से ज़रूरी है कि कंपनी को काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस होती है कि उन्हें कितना ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। डिफ़िकल्टी उन्हें इसलिए फेस होती है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी अगर वो चाहती है कि हम इन्वेंट्री को होल्ड करें, सही है, अगर वो इन्वेंट्री को होल्ड करेंगे तो ज़्यादा इन्वेंट्री होल्ड करेंगे तो उनकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो ज़्यादा इन्वेंट्री होल्ड करेंगे तो उनकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने पहले से इतनी इन्वेंट्री रखी हुई है, तो उन्हें ज़्यादा ऑर्डर फ्रीक्वेंटली प्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के ऑपोज़िट अगर एक कंपनी है वो होल्डिंग कॉस्ट कम रखती है, होल्डिंग इन्वेंट्री कम होल्ड करती है। इन्वेंट्री कम होल्ड करती है तो इसका मतलब है उनकी होल्डिंग कॉस्ट कम होगी, लेकिन उन्हें फिर ऑर्डर्स मोर फ्रीक्वेंटली प्लेस करने पड़ेंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए जो है कंपनी ईओक्यू यूज़ करती है, जिस पे जो इन दोनों कॉस्ट का सम है वो मिनिमम रहता है। तो अब हम अगली हमने बात की कि अगर आप बल्क परचेज करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, और अब हमने देखना है कि क्या वो डिस्काउंट हमने अवेल करना है या नहीं। उसके लिए हमने कैलकुलेशन करनी है, और वो कैलकुलेशन हम इस इलिस्ट्रेशन से समझेंगे। पहले इलिस्ट्रेशन को रीड कर लेते हैं। सो शुड द डिस्काउंट बी एक्सेप्टेड, हमारी रिक्वायरमेंट है कि शुड द डिस्काउंट बी एक्सेप्टेड। अ कंपनी यूजेस दिस कंपोनेंट एट द रेट ऑफ 500 यूनिट्स पर मंथ, की एक कंपनी है वो 500 पर यूनिट्स पर मंथ कंज्यूम करती है। ये उसी क्वेश्चन को आगे फर्दर उन्होंने उसमें एडिशनल डाटा दिया हुआ, विच आर बॉट इन एट अ कॉस्ट ऑफ 1.2, कि वो 1.2 पे ख़रीदा है। 20 कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर है, सही है। और जो सप्लायर है वो 5% डिस्काउंट देता है। सप्लायर कितना डिस्काउंट देता है? 5% ऑन परचेज प्राइस फॉर ऑर्डर क्वांटिटीज ऑफ 2000 आइटम्स और मोर। मतलब कि अगर हम 2000 आइटम से मजीद 2000 आइटम से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करें तो हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा। अभी जो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, अभी हम 1000 यूनिट्स पे ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं, और ऑर्डर की क्वांटिटी हमारी 1000 यूनिट्स है।
तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट वही 20% पर एनम है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने ये एक्सेप्ट करना है या नहीं? तो इसके लिए हम दो वर्किंग्स करेंगे। पहली वर्किंग हम करेंगे कि हमारी जो नॉर्मल जो भी हमें डाटा गिवन है, उस एक ऑर्डर क्वांटिटी पे हमारी टोटल एनुअल कॉस्ट कितनी है, फिर हम डिस्काउंट को इनकॉर्पोरेट करेंगे और देखेंगे फिर हमारी एनुअल कॉस्ट कितनी है। तो अगर हमें सेविंग्स मिल रही हैं तो फिर हम वो ऑप्ट कर लेंगे। अब इसकी वर्किंग देखें, जो ऊपर हम इसके ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं एनुअल कॉस्ट की। कॉस्ट की मैं टोटल एनुअल कॉस्ट कितनी आ गई थी? 7440। तो इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारे पास जो पहले एनुअल कॉस्ट थी वो थी 7440। ये हमने ऑलरेडी ये वर्किंग हम कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। अब हमने देखनी है कि हमारी विद डिस्काउंट्स जो है वो कितनी कॉस्ट है। तो अब डिस्काउंट के इफेक्ट्स को हमने इनकॉर्पोरेट करना है। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं परचेज कॉस्ट। इफ डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड, सबसे पहले हमारी आ जाएगी परचेज कॉस्ट। अब हमारी एनुअल डिमांड है वो 6000 है, सही है। और अब अगर हम डिस्काउंट अवेल करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हमें 5% परचेज प्राइस पर डिस्काउंट मिलेगा, सही है। पहले हमारी परचेज प्राइस 1.20 थी, लेकिन अब वो 5% डिस्काउंट है, तो इसका मतलब है कि 0.95 यानी कि 95% रह जाएगी। तो 6840 हमारी जो है परचेज कॉस्ट आ गई। उसके बाद हम अब देख लेते हैं हमारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री फॉर 1 ईयर, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना था एवरेज इन्वेंट्री से। अब देखें, एवरेज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री फॉर 1 ईयर कैसे हमने निकाली? हमने कहा था कि जो होल्डिंग कॉस्ट है वो 20% पर एनम है इन्वेंट्री की वैल्यू का, सही है। अब इन्वेंट्री की वैल्यू जो थी उसकी बेसिकली जो प्राइस है या जिस पे हमने बाय किया वही इन्वेंट्री की वैल्यू होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में सप्लायर ने जो है जो इन्वेंट्री की वैल्यू थी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सप्लायर ने 5% डिस्काउंट दिया हुआ था। तो इसीलिए ये भी 0.95% हो जाएगा। होल्डिंग कॉस्ट भी हमारी कम हो जाएगी, 0.95% रह जाएगी, सही है। इंटू 0.2, इस वर्किंग को आप दोबारा समझ लें। देखें, उसने कहा था कि जो होल्डिंग कॉस्ट है वो 20% पर एनम है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड। पिछले क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 1.20 थी, हमने 1.20 को 20% से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट आ गई। लेकिन अब हमने डिस्काउंट एक्सेप्ट कर लिया है तो डिस्काउंट को हमने इनकॉर्पोरेट किया है, सही है। अब जो 1.20 है वो इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं है। अब इन्वेंट्री की वैल्यू सिर्फ 95% रह गई है 1.20 का, और उसका 20% हमारी होल्डिंग कॉस्ट होगी। इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। इससे हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट फॉर 1 ईयर। मल्टीप्लाई हमने कर देना है एवरेज इन्वेंट्री से। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला था कि रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। रीऑर्डर क्वांटिटी देखें, अब डिस्काउंट हमने ले लिया, इसका मतलब हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी 2000 है, क्योंकि अब हम डिस्काउंट एक्सेप्ट करके कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 2000 हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये हमारे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। और अब हम निकाल लेंगे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, जो कि 20 है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम कैसे निकालते थे? एनुअल डिमांड जो कि 6000 है, डिवाइडेड बाय रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी 2000 होगी, तो हमारे पास आ जाएगा 60। अब हम टोटल इसको कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7128। देखिए पहले एनुअल कॉस्ट अगर हमने डिस्काउंट एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था 7440 थी, और अब हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? 7128। तो इसका मतलब है कि हमें कॉस्ट पे कितनी सेविंग्स मिल रही हैं? 7440 लेस 7128। तो अब हमें कॉस्ट पे
312 की सेविंग मिल रही है, तो इसका मतलब है कि हमें डिस्काउंट जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब अगर क्वांटिटी डिस्काउंट का क्वेश्चन आ जाता है कि आप ईओक्यू के साथ आपको डिस्काउंट दे देता है, तो उसका सिंपल तरीका है, पहले तो आपने जो आपकी ऑर्डर क्वांटिटी है जिस पे आप ऑलरेडी प्लेस कर रहे हैं उसको यूज़ करते हुए एनुअल कॉस्ट निकाल लेनी है, टोटल एनुअल कॉस्ट। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का ही फर्दर है, आगे इसमें एडिशंस है। तो एनुअल कॉस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे जो कि थी 7440। और अब हमने फिर डिस्काउंट को इनकॉर्पोरेट किया और देखा कि क्या डिस्काउंट एक्सेप्ट करके हमारी एनुअल कॉस्ट कम होती है ज़्यादा। सबसे पहले हमने परचेज कॉस्ट निकाली। अब हमने 2000 आइटम से ज़्यादा हम लोग जो है वो ऑर्डर करेंगे, और अगर हम 2000 आइटम से ज़्यादा ऑर्डर करेंगे तो हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसीलिए हमने जो हमारी प्राइस थी 1.2 की उसको 95% कर दिया। तो हमारे पास उसको मल्टीप्लाई कर दिया एनुअल डिमांड से, हमारे पास टोटल परचेज कॉस्ट आ गई। फिर उसके बाद होल्डिंग कॉस्ट निकालने के लिए देखें हमने क्या किया। इस क्वेश्चन में ये था कि उन्होंने कहा था कि जो होल्डिंग कॉस्ट है वो 20% पर एनम है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का। मतलब कि होल्डिंग कॉस्ट जो है वो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो कि 1.2 है उसका 20% है। 1.2 को 0.2 से तो मल्टीप्लाई किया 20% निकालने के लिए, लेकिन क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू भी कम हुई है क्योंकि सप्लायर ने उस प्राइस पे 5% डिस्काउंट दिया, तो इसीलिए हमने पहले 1.2 को 0.95 यानी कि 95% किया और फिर 0.2 से मल्टीप्लाई किया। और उसके बाद हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाल ली। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला था डी ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 2। तो हमने 2000 को 2 से डिवाइड कर दिया, इस तरह हमारे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आ गई। और सिमिलरली फार्मूला लगा के हमारे पास एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। हमने टोटल एनुअल कॉस्ट निकाली तो वो 7128 थी, और हमें पता चल गया कि ये डिस्काउंट एक्सेप्ट करने से हमें सेविंग्स मिल रही हैं, तो हम ये डिस्काउंट एक्सेप्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मोस्ट लाइकली जो है ना आपका ये लाजमी टेस्ट होगा, 90% प्लस चांसेस हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे, हम एग्ज़ाम किट से एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये ईओक्यू और ईओक्यू विद डिस्काउंट के क्वेश्चन